प्रिय बंधु श्रोतागण, आज मैं आपके समक्ष अपने सनातन धर्म एवं अपनी संस्कृति के बारे में कुछ आपसे बातें करना चाहता हूँ। आज हमारे देश में मुगलों ने, अंग्रेज़ों ने कई साल वर्षों तक शासन करके हमें गुलाम बनाया और हमारे जितने मंदिर, जितने पूजा स्थल, जो संस्कृति थी उसको नाश करके रख दिया। और इसके दोषी हमारे हिंदू भाई ही। जिस जगह पृथ्वी चंद, जयचंद पैदा होंगे वहाँ यही होगा। और आज भी जो राजनीतिज्ञ हैं, राजनीति ने सारे देश को बर्बाद कर रखा है। आज अपनी समाज को, अपनी संस्कृति को बाहर वालों से ज़्यादा खतरा हमारे हिंदू भाइयों से ही है। आज 8 साल में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो संस्कृति की पहचान दी है, जो सनातन धर्म की पहचान बनाई है, शायद अभी तक भारतवर्ष में किसी ने नहीं बना पाया। आज उन्होंने, आज देखिए क्या बनारस, क्या अयोध्या, क्या चारों धाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, उज्जैन, इन सब चीज़ों को, विंध्याचल, वृंदावन, मथुरा, ये सब चीज़ों जगह पर कॉरिडोर बनाकर आज हमारे संस्कृति की पुनरावृत्ति और स्थापित कर, जो हमारी पुरानी संस्कृति थी उसको उन्होंने स्थापित कर रहे हैं। अब इसको बचाना हम हिंदुओं का धर्म है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ेगा कि राजनीति की हांडी ऐसी है कि मोदी जी को विरोध करते करते इस देश का विरोध, इस संस्कृति का विरोध, ये सनातन धर्म का विरोध करके इस देश को बर्बाद किया। पहले ज़माना था कि लोग जाके वहाँ पर चादर चढ़ाया करते थे। हिंदू लोग मज़ारों पर, चर्च में जाके फादर को नमन करते थे। लेकिन आज हमारे मोदी जी ने इस संस्कार को बदल दिया। अब पूजा करनी है, कोई बात करनी है तो अपनी धर्म, अपनी चीज़ों से करनी है और करते हैं। तो आज उन्होंने जो स्वरूप हमारे सनातन धर्म और संस्कृति को दिया है वो शायद किसी ने नहीं दिया है, इसको मानना पड़ेगा। लेकिन आज के दिन ही जो गंगा में परिवहन की दिशा में विदेशों के तीर्थयात्री आके यहाँ से ढाका तक जा रहे हैं, तो इसमें विदेश के जो सैलानी आते हैं, हमारी बनारस से लेके इतनी दूर पूरे इंडिया की धरोहरों को, चीज़ों को देखते हैं, मनन करते हैं, और वो जाकर विदेशों में ये ग्लोबल पब्लिसिटी होगी और उसका असर हमारे सारी चीज़ों, संस्कार पर पड़ेगा, आर्थिक स्थिति पड़ेगा और हम विकास की तरफ जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ जो कुछ हैं, अपनी छोटी सी मानसिकता, पर्सनल, मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोलूँगा, राजनीतिज्ञों के विषय में मैं बोलता हूँ। राजनीति से खराब कोई चीज़ नहीं है जो कि हमारे देश को बर्बाद। सारे राम, अयोध्या में श्री राम का मंदिर बनने जा रहा है, जो 550 साल हमें केस लड़ना पड़ा राम जी को कोर्ट में जाकर।
आज कृष्ण जी को भी केस लड़ना पड़ रहा है अपनी जन्मस्थली के लिए। इसे दुर्भाग्य ही हम कहेंगे हम हिंदुओं के लिए। हमारे हिंदू सो गए हैं और हमारे हिंदू इस तरह रहेंगे तो फिर हम गुलाम बनेंगे और हमारी संस्कृति जाएगी। हमारे यहाँ क्षुद्र बिहार में देखिए शिक्षा मंत्री जो है वो रामायण के में खामियां देख रहे हैं। तो ये ऐसे ऐसे पोस्ट पर बैठे लोग इस तरह की बातें करेंगे तो इसका क्या होगा भला। फिर भी मैं एक छोटी सी पहल करता हूँ कि इससे आप और हम सजग होंगे तो जो हमारी संस्कृति धरोहर जो बचा हुआ है उसे बचा पाएंगे और हम शान से जी सकेंगे और हमारे आने वाले बच्चे पीढ़ियाँ इससे सुरक्षित रहेंगे। वरना फिर हम गुलाम बनेंगे, फिर हमारे साथ वही अत्याचार होगी जो वर्षों पहले मुगलों ने किया था। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इन चीज़ों पर ध्यान दें और हम हिंदू अगर हमारे हिंदू ही खिलाफ हैं तो उनको बाइकाट करें, उनको पहले समझावें, बुझें न बुझें तो उन किनारे करके हम खुद ये बीड़ा उठावें कि हम अपनी संस्कृति को डूबने नहीं देंगे। आज बच्चे होते हैं तो इंग्लिश स्कूल में पढ़ाना चाहिए, अंग्रेजी बोलना चाहिए। अरे भैया अंग्रेज चले गए, अंग्रेजियत हमारे देश से नहीं गई। एक ज़माना था, आज हमारे समाज में इतनी विकृतियाँ क्यों हो रही हैं? इसलिए कि हम अपने संस्कारों को भूल चुके हैं। हमारे रामायण में सुबह उठते थे चारों भाई, पिता का चरण स्पर्श करते, गुरु का चरण स्पर्श करके नित्य कार्यक्रम करके पूजा पाठ और संस्कार करके अपनी दिन की चर्चा करते थे। गुरुकुल में उनकी पढ़ाई होती थी, वहाँ वेद हमारे जितने वेद हैं उपनिषद हैं इनका ज्ञान कराया जाता है और तब जाके आज राम राज्य जो बना, राम राज्य की परिकल्पना आज हम कर पाएंगे। अपनी पुरानी चीज़ों को फिर हम अगर उसको फिर धरातल पर लाते हैं तभी हमारी विकास होगी और हमारी सुरक्षा होगी। अन्यथा चारों तरफ से टकटकी लगाए हुए हैं कि कब मौका लगे कि हम हिंदुओं का विनाश करें। इसलिए आप सबों से करबड़ प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि आप मोदी जी जो कर रहे हैं उसको बरकरार रखें और वही सकूज जोगी यूपी के मुख्यमंत्री जोगी हैं, लेकिन वो इंसान रूप में एक तपस्वी और जोगी इससे बढ़ के नहीं है, जो 3 साल 4 साल पहाड़ों में रहकर चारों धाम की 72 घंटे कुआं में रहकर और उनकी कार्यक्रम पूजे पाठ और मंदिरों से होती है, जो कि आज हमारे देश ग्लोबल स्थिति में आ गया। आज हम 2020 के हम राष्ट्राध्यक्ष बन गए और आज यूक्रेन रसिया की लड़ाई में सारे लोग ताक रहे हैं कि कैसे लड़ाई ख़त्म हो। आज यूक्रेन भी कहता है कि इस लड़ाई को मोदी जी ही ख़त्म करें। सबकी नज़रें मोदी पर टिकी हुई हैं। कल तक हमारे प्रधानमंत्री जाके पिछलगुआ बने रहते थे, कोई नज़र नहीं मिलाता था। आज गलवान और इसके कारण चीन की हालत ख़राब है, पाकिस्तान कटोरा लेके भीख मांग रहा है, लेकिन आज हमारे देश में किसी चीज़ की कमी नहीं है। कमी है तो राजनीतिज्ञों की बातों की। इसलिए आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि अपने संस्कार की रक्षा करें, तब हम जीवित हैं, अन्यथा हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, मूल नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।